अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 638वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, सलमान ख़ान को 5 साल की सज़ा हो गई और जैसे ही सलमान ख़ान को 5 साल की सज़ा हो गई, मैं देख रहा हूँ हमारे मुसलमान समाज में एक मातम, एक वावेला मचा हुआ है। हालांकि अफ़गानिस्तान के अंदर 101 जो हुफ़्फ़ाज़ बच्चे थे उनको शहीद कर दिया गया। ये हिंदुस्तान में पता भी नहीं है किसी को। हाफिज़ कुरान, एक मदरसे पे हमला होता है, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के मासूम बच्चे, उनकी जानें जाती है। उस पर कोई ऐसा वावेला मचा नहीं रहा है, उस पर कहीं पे ऐसा मातम मचा हुआ नहीं है। सलमान ख़ान के जेल जाने पर ही मुसलमान समाज में ऐसा वावेला, ऐसा मातम के लोग छोटे छोटे बच्चों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और बाज़ लोग वो ज़किया जाफ़री, नजीब की वालिदा, हाफिज़ जुनैद की वालिदा, अखलाक अहमद साहब की बीवी, पहलू ख़ान की बीवी, इनकी तस्वीरें बना के डाल रहे हैं और लिख रहे हैं कि इनको कब इंसाफ मिलेगा। आज मैं मुसलमानों को यही बताना चाहता हूँ कि इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ वो ज़रूर मिलता है, लेकिन इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अपना हक़ जो है ना, अपना हक़ वो छीन कर लेना पड़ता है, तो आपका हक़ आपको ज़रूर मिलता है। यही मुल्क है और इसी मुल्क की अदालतें हैं जिन्होंने मालेगांव केस के अंदर 12 से 15 मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। यही मुल्क है, इसी मुल्क की अदालतें हैं जिसने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब को फांसी के फंदे पे लटकाए जाने से सिर्फ 15 दिन पहले बाइज्जत बरी कर दिया। इसी मुल्क की अदालत है जिसने मक्का मस्जिद केस के अंदर जो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया था उनको बाइज्जत बरी करके गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपये उनको हर्जाना भी दिया। इसी मुल्क की अदालतें हैं जिसने बॉम्बे बम ब्लास्ट केस के अंदर और इसी तरीक़े से गुजरात और गोधरा के वाक़ियात में सैकड़ों मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसी मुल्क की अदालतें हैं। लेकिन वो सब कब होता है? जब आप लड़ते हैं इंसाफ हासिल करने के लिए। सलमान ख़ान को 5 साल की जेल क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि जो बिश्नोई समाज था, मैं उनके इस्तेक़ामत को सलाम करता हूँ। वो बिश्नोई समाज पिछले 20 सालों से हार नहीं माने उन लोगों ने। वकील भी उनके, 52 गवाह भी उनके, और वो लोग डटे रहे अपनी बात के ऊपर और लड़ते रहे। उनको उम्मीद थी, ठीक है इस मुल्क में इंसाफ देर से मिलता है लेकिन हमको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और वो लड़ते रहे इंसाफ के लिए। हालांकि वो जानते थे सलमान ख़ान कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। सीएम के प्रोग्राम्स में पीएम साहब के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। 1000 करोड़ रुपये सालाना जिसकी इनकम है इंटरनेशनल लेवल पर। कल मैं लंच कर रहा था जुमा की नमाज के बाद, अचानक में मेरी नज़र पड़ी टीवी के ऊपर, तो मैंने देखा CNN जो अमेरिकन न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर भी वही ख़बरें बताई जा रही है कि सलमान ख़ान को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया और उसकी बेल जो है वो अभी प्रोसेसिंग में है। ये सारी चीज़ें, तो सलमान ख़ान कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन वो बिश्नोई समाज, गरीब लोग बेचारे, खेती बाड़ी करने वाले, बाजरा की खेती उगाने वाले, ऊँट चराने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हिरन हमारे नज़दीक काबिल ताज़ीम है और उसने उस हिरन का अगर शिकार किया है तो जब तक हम उसको कीफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे। तो इसके लिए वो बिश्नोई समाज खामोश नहीं बैठा। वो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। भले ही 20 साल लगे लेकिन उस कौम को इंसाफ ज़रूर मिल गया। अब मैं आपको मुसलमानों का मसला बताता हूँ। ये मुसलमान जो सोशल मीडिया पे वावेला मचाने वाले हैं, मेरा पहला सवाल, इनमें से कितने मुसलमान ऐसे हैं
जो कभी पुलिस चौकी गए, जो कभी कोर्ट कचहरी गए, नहीं मालूम ही नहीं है, इनको हवा भी नहीं लगी हुई है, और ये सोशल मीडिया के ऊपर बस कौम के हमदर्द बन के बैठे हुए हैं। अरे मेरे भाई, अब मैं आपको बताता हूँ, हम मुसलमानों की कमज़ोरी और बिश्नोई समाज की जो ताकत थी, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। बिश्नोई समाज का इत्तेहाद, बिश्नोई समाज का इत्तेफाक, और बिश्नोई समाज ने 52 गवाह 20 साल से खड़े किए हुए थे। ये पूरी ताकत लगाने के बाद फिर सलमान खान को 5 साल की जेल हुई। हमारा हाल ये है, हम सोशल मीडिया पे हमदर्द बने हुए हैं। ये जितने हमदर्द है, मुझे बताओ तुम्हारे में से कितने जुनैद की वालिदा के साथ में कोर्ट के अंदर जाके खड़े हुए? तुम्हारे में से कितने ज़किया जाफ़री के साथ में कोर्ट के अंदर जाके खड़े हुए? तुम्हारे में से कितने अखलाक अहमद साहब और पहलू खान की बेवा के साथ में जाकर खड़े हुए? नहीं, मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये कौम सिर्फ सोशल मीडिया की बहादुर बनी हुई है। बस बना दो एक तस्वीर और डाल दो सोशल मीडिया के ऊपर। बेटा, ऐसे मसले हल नहीं होते, उसके लिए ग्राउंड लेवल पर मेहनत करना पड़ती है, तब जाके रिज़ल्ट सामने आते हैं। बिश्नोई समाज को इंसाफ मिला 52 गवाह और 20 साल की जंग के बाद। तुम्हारा हाल ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो ज़किया जाफ़री मैडम पिछले तकरीबन 16-17 सालों से जो कोर्ट के अंदर लड़ रही है, वो अकेली औरत है, अकेली औरत। कोई उनके साथ में जाके खड़ा नहीं होता। ये जितने मुसलमान जो सोशल मीडिया पे बहादुर बने हुए हैं, उस वक्त में इतने ज़्यादा डरपोक और बुज़दिल हो जाते हैं। बोले अगर हम भी ज़किया जाफ़री मैडम के साथ में खड़े होंगे, पता नहीं हमारे ऊपर फिर क्या कार्रवाई हो जाएंगी। अरे तुम मुसलमानों से तो वो तीस्ता सीतलवाड़ अच्छी है, जो आज तक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में लड़ रही है। हालांकि वो बेचारी हालात का शिकार बनी, उनका एनजीओ बंद कर दिया गया, उनके जितने भी अकाउंट्स थे उसको पूरों को सीज कर दिया गया। उसके बावजूद मैं सैल्यूट करता हूँ तीस्ता सीतलवाड़ मैडम को, मैं सैल्यूट करता हूँ। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमानों के साथ खड़े होकर मुसलमानों को हक दिलाने के लिए वो जंग लड़ रही है। और ये कौम खाली सोशल मीडिया पे बहादुर बनी हुई है। अरे मैं जानता हूँ, जब तारीख आती है, वो ज़किया जाफ़री मैडम अकेली कोर्ट के अंदर होती है, कितने लोग होते हैं हमारे उनके साथ में। देखो ये बिश्नोई समाज 52 गवाह 20 साल तक खड़े रहे। अरे 52 आदमी भी हमारे वो ज़किया मैडम के साथ में नहीं होते हैं, गवाह तो दूर की बात है। यह है हमारी हकीकत। मैं आपको बताता हूँ, एक गांव में मुसलमान लड़की, नाबालिगा लड़की, 15-16 साल उसकी उम्र है, खेत में ज़रूरत से फारिग होने के लिए जाती है और गैर के 5-6 नौजवान उसको वहीं पे दबोच लेते हैं। उसके साथ सामूहिक बलात्कार, उसके साथ में जिना बिल जब्र किया जाता है और उस लड़की को वहीं पे कत्ल कर दिया जाता है ताकि वो लड़के पकड़ में ना आ सके। पूरे गांव को जब पता चला, उसके बाद देखो हमारे मुसलमान लीडरों का हाल देखो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज मुसलमान जिनको अपना लीडर समझते हैं, अरे ये अपने पार्टियों के लीडर है रे, ये अपने पार्टियों के लीडर है, ये अपनी कौम के लीडर नहीं है। ये भड़वे है, भड़वे, अपने पार्टियों के चमचे, अपने बड़े लीडरों के तलवे चाटने वाले हैं। इनको अपनी कौम से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि हमारे ऊपर के जो बड़े लीडर हैं उनको हमने कैसा खुश करना चाहिए। ये कौम के हमदर्द थोड़ी है ये। ऐसे ही एक लीडर ने उस लड़की के माँ बाप से कहा, बोले देखो गांव में मुसलमानों के 10-12 मकानात हैं, केस को गांव क्या गांव में दबा दो, तुमको इस गांव के अंदर रहना है, यहाँ पे तुम्हारी खेती बाड़ी है, यही लोगों के साथ में तुमको गुजर बसर करना है आगे। उस केस को वहीं पे दबा दिया गया और वो बेचारी मजलूमा बच्ची, उसको वहीं पे दफन भी कर दिया गया। अब 1 महीना 1.5 महीने के बाद
हमारी एक मुसलमान बहन, मैं उनका नाम ले सकता हूँ मगर लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, उस वक्त में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर राज्य मंत्री थी। हमारी उस बहन को पता चला कि फुलाने गांव के अंदर एक मुसलमान बच्ची पर इस तरह का जुल्म और सितम हुआ। वो हमारी बहन रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में उस गांव का सफ़र करती है, वहाँ से करीब में जो तालुका है वहाँ के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाती है और उसके बाद, क्योंकि राज्य मंत्री का उनका दर्जा था, अपने उस असर और रसूख का इस्तेमाल करके उस लड़की की डेथ बॉडी को बाहर निकलवाने का हुक्म देती है। पुलिस पूरी कार्रवाई करती है, उसका पूरा केस लिखा जाता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अल्लाह रहम करे, जब ये सारा केस कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो वो बेचारे जो माँ बाप है उनके साथ गवाही देने के लिए कोई मुसलमान खड़े होने को तैयार नहीं। क्यों नहीं यार, बोले हमको ये गांव में रहने का है, यही लोगों के साथ उठने बैठने का है। इतनी तो बहादुर है हमारी कौम। खाली सोशल मीडिया के ऊपर आओ ज़रा कभी कोर्ट कचहरी के अंदर खड़े रहो मजलूमों के साथ, उसके बाद देखो कैसी जी फटती है, तो तब पता चलता है कि ग्राउंड लेवल के काम में और खाली सोशल मीडिया पे बंदर और बागड़ बिल्लों के जैसे कुदिया मारने में कितना फ़र्क है। और मैं बताता हूं आपको, परभनी के अंदर मोहम्मदिया मस्जिद में जुमा की नमाज के वक्त में बम ब्लास्ट हो जाता है। जालना कादरिया मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज के वक्त में बम ब्लास्ट हो जाता है। पूर्णा जुमा की नमाज के वक्त में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हो जाता है। केस चल रहा है उसको तकरीबन हो गए 8-10 साल, अब चल रहा है मुसलसल। एक मर्तबा मैं परभनी कोर्ट के अंदर पहुंचा अपने कुछ काम से। मैंने देखा सेशन कोर्ट में उस मुकदमे की सुनवाई चल रही है और वहाँ पे मुश्किल से 3 आदमी, एक तो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त है बचपन के हबीब इमरान साहब, वो तो मेरे साथ मेरे काम के लिए आए थे। दूसरे मैंने देखा हमारे एक दोस्त वहाँ पे एक उर्दू न्यूज़पेपर के रिपोर्टर, और तीसरे उस एरिए के एक मुसलमान बेचारे कौम के हमदर्द। बस ये 3 लोग मुझे वहाँ पे मिले। उनमें से एक तो मेरे साथ में ही थे, बाकी 2 लोग कहाँ गए मुसलमान। कोर्ट के अंदर उन सारे मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्यों? हमारे पास में कोई गवाही नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं बोले उनको। कादरिया मस्जिद जालना में वो बेचारे इमाम साहब मौलाना सैयद कौसर कादरी, 75 साल का बूढ़ा आदमी, किडनियां फेल हो चुकी है, उसके बावजूद लड़ खड़ाते हुए अकेला इंसान हर तारीख को कोर्ट के अंदर पेश हो रहा है और कोई उनके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े रहने को तैयार नहीं है। 10-15 साल तक वो अकेला इमाम अपनी बूढ़ी उम्र के साथ में किडनियों के फेल होने के बावजूद सहारा लेते हुए कोर्ट में जाता और आता रहा, लेकिन कोई गवाह जब नहीं मिला उसके बाद वो सारे मुजरिम बाइज्जत बरी होकर आज आज़ाद घूम रहे हैं। कौन बोला हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता? इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना। खाली सोशल मीडिया पे बंदरों के जैसा और बागड़ बिल्लों के जैसे कुदिया मारने से जो है वो इस तरह से मसले हल नहीं होते हैं। आपको गवाह पेश करने पड़ते हैं, ठोस तरीके से लड़ना पड़ता है, आपके पास ऐसे वकील लगते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट लगता है। और यहाँ तो हाल ये है कि कौम 100 रुपये खर्चा करने को तैयार नहीं और खाली सोशल मीडिया पे कुदिया मार रही है। ऐसे से मसले हल नहीं होते। ग्राउंड लेवल पे आओ ज़रा, ग्राउंड लेवल पे, तब जाके छठी का दूध कैसे याद आता है ना, उस वक्त में पता चलता है। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों फिर यही कहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ मिलता नहीं है, उसे लड़कर हासिल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए। इंसाफ देर से ज़रूर मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है।
उसके लिए खाली सोशल मीडिया पे बंदरों के जैसे कुदिया नहीं मारने पड़ते हैं, मजलूमों के साथ खड़े होना पड़ता है। वो ज़किया जाफरी के जैसे मजलूम, उनके साथ खड़े होना पड़ता है। जुनैद की वालिदा के साथ खड़े होना पड़ता है। अखलाक अहमद साहब की बेवा के साथ खड़े होना पड़ता है। पहलू खान की बेवा के साथ खड़े होना पड़ता है और नजीब की वालिदा के साथ खड़े होना पड़ता है। यहाँ तो मुसलमान समाज का ये हाल है, अगर किसी के घर से किसी के नौजवान बच्चे को इस तरीके से ले जाया जाए तो अड़ोस पड़ोस वाले तो दूर, उसके सगे रिश्तेदार उसके घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। डरते हैं, फटती कि पता नहीं हमारे ऊपर भी कहीं कुछ आंच ना आ जाए, इसलिए लोग उनका बाइकआउट कर देते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक वाकया बोल के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हमारे शहर में मोहसिन शेख, एक नौजवान, उसको शहीद कर दिया गया। तो मेरा इत्तेफाकन एक दूसरी मस्जिद में मैं असर की नमाज के लिए पहुंचा। नमाज के बाद मुझे एक साहब मिले। उन्होंने मेरे से कहा, अरे बोले वो मैंने ऐसा ऐसा सुना। फिर मैंने उनको पूरा डिटेल में बताना शुरू किया। मैंने कहा देखो वो मुस्लिम नौजवान बेचारा ऐसा बेकसूर था, उसने कुछ भी नहीं किया था। वो इस तरीक़े से जॉब करता था और इस तरीक़े से नमाज़ पढ़कर वो मस्जिद से निकल रहा था और उस पर ऐसा हमला हो गया और उसको ऐसा मारा गया और ऐसा पीटा गया। मैं सिर्फ उनको सुना रहा हूँ। अब मोहतरम बुजुर्गों, जब मैं सुना रहा था, वो सुनने वाले के दोनों पैर हिलना शुरू हो गए। लप 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 पायचे उसके पूरे लप लप करने लगे। फिर थोड़ा आगे सुनाने लगा, पूरा पसीने में वो शराबोर हो गया और फिर आगे सुनाने लगा तो पूरी बॉडी हिलने लगी। मेरे साथ में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मेरे से कहा कान में, कहा मौलाना चलो यहाँ से, वरना और आप ज़्यादा आगे सुनाएंगे ना तो ये बेचारे का भी टिकट कट जाएगा और बिल तुम्हारे नाम पे फटेगा। ये है हमारी बहादुर कौम, जो अपने मजलूम भाइयों की बात करना तो दूर, अरे सुनने को तैयार नहीं, सुनने को, और खाली सोशल मीडिया के बहादुर बने हुए हैं। इसलिए मोहतरम नौजवानों, सोशल मीडिया के बहादुर मत बनो, ग्राउंड लेवल पे आओ, ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद पता चलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।